जय श्री हरि, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हरि के स्मरण से मिटते हैं जन्मों के पाप। और योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो स्वयं भगवान विष्णु ने सब व्रतों में श्रेष्ठ बताया है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे 2025 में कब है योगिनी एकादशी, व्रत करने की सही विधि और पारण का शुभ मुहूर्त। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। मित्रजनों, योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे लेकर मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत का महात्म्य इस प्रकार है कि इसका व्रत करने से न सिर्फ पाप कर्मों का नाश होता है, बल्कि अगर किसी का श्राप मिला हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाता है। ऐसी पुण्यदायी योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी विधि, तिथि, शुभ मुहूर्त में और इसका महत्व, ये सब वीडियो में विस्तार से जानेंगे। पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 से शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को ही रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी का पारण 22 जून को होगा। योगिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 के बीच में है। पारण तिथि पर हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:41 पर रहेगा। योगिनी एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र और अतिगण योग बनेगा। इसके अलावा योगिनी एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:47 तक रहेगा, जबकि अमृत काल दोपहर 1:12 से 2:40 तक रहेगा। यदि योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो दशमी की शाम को ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी की रात को गेहूं, जौ, मूंग की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद कलश में भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके इनका पूजन विधि पूर्वक करें। व्रत का पारण से पहले दान पुण्य भी कर लें। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। वहीं इस दिन यानी कि योगिनी एकादशी के दिन देवी तुलसी की पूजा का भी खास महत्व है। ऐसे में इस दिन तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं। एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और शाम के समय तुलसी जी पर घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता के 108 नामों का जप करें। इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। मित्रों, इस दिन खास तौर पर ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को शामिल किया जाता है। तो उस दिन आप लड्डू गोपाल का, आपके घर में विष्णु भगवान की छवि या फिर कोई विग्रह है तो भोग लगाएं, नहीं लड्डू गोपाल का भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी आप तुलसी पत्र तोड़कर रख सकते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर की जाती है। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, नाम जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कुछ पूजन सामग्री है जो योगिनी एकादशी के दिन बहुत ज़रूरी है, जो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले है पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। ये सभी हो सके तो आप जरूर पूजा में शामिल करें। यदि आप ये सब नहीं, सामर्थ्य है आपकी, नहीं शामिल कर सकते तो आप साधारण तरीके से भगवान विष्णु की पूजा करें। मित्रों, बहुत से जगह ये माना जाता है कि एकादशी के दिन अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं तो एकादशी के दिन
जैसे जो फलाहार की चीज़ें होती हैं उसी का भोग लगता है, वो बाल स्वरूप है। आप एकादशी में, जैसे घर में कुछ लोग व्रत हैं, कुछ लोग व्रत नहीं हैं, तो आप एकादशी के दिन भगवान का फल, मिठाई या जो आपने सात्विक भोजन बनाया है उस भोजन का भी भगवान का भोग लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकादशी के दिन भगवान को बस व्रत का ही, जैसे जो भोजन है उसी का भोग लगेगा। हम सात्विक भोजन का भी भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी पापों से मुक्ति और विष्णु कृपा पाना चाहते हैं तो योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और साझा करें। जय श्री हरि, राधे राधे।